जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस दिलाने के इशू पे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है कि वो 8 तारीख यानी 8 अगस्त से उसकी सुनवाई दोबारा शुरू करेगी। स्टेटहुड के इशू पे सुनवाई शुरू होगी, ये बड़ी खबर है। और कांग्रेस की अगर हम बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, ऑब्वियसली वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं क्योंकि इस लड़ाई को वो पीछे कई महीनों से लड़ रहे हैं। रमन बला है मेरे साथ, वर्किंग प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के और फॉर्मर मिनिस्टर हैं। रमन जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। 8 तारीख से सुप्रीम कोर्ट अब इसकी सुनवाई शुरू कर रही है। किस तरह से कांग्रेस लेती है, क्योंकि आप कई दिनों से इस पर फाइट भी कर रहे हैं? हम फाइट कर रहे हैं क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फैसला सुनाया था कि इमीडिएटली स्टेटहुड रिस्टोर कर दो। हमें उम्मीद पूरी थी। अब मैं समझता हूँ कि हम तो मुबारकबाद देते हैं उन्होंने कि उनकी पहल थी, उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया और उसके बाद इलेक्शन भी हो गए जो उनका आदेश था। अब इलेक्शन उनके कहने पर अगर हो सकते हैं तो फिर रियासत का दर्जा हमें क्यों नहीं मिल रहा? अब उन्होंने फैसला सुनाया था, अब काफ़ी देर हम वेट करते रहे, अब 6 साल हो गए और कल 1 महीने के बाद नया हुकूमत का भी 1 साल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वो वेलकम स्टेप है कि उन्होंने अगर स्टार्ट किया है तो हमें ये लगता है कि वो फैसला सुना दे और रियासत के अवाम के हक में ही। हमें लगता है जिस ढंग से उन्होंने सब चीज़ें पढ़ी होगी, उन्होंने महसूस किया होगा लोगों के जज्बात भी, सेंटीमेंट्स भी, तभी तो उन्होंने रियासत को रिस्टोर करने की बात की। अब एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है। हमारा संघर्ष तो जारी रहेगा। इस सरकार को हम मिला के रखेंगे, जिन डेमोक्रेटिक वे से, जमहूरी तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं, आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से लोग समर्थन दे रहे हैं क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जो बनी बनाई रियासत उसके टुकड़े कर दे और हम डाउनग्रेड हो जाएं। अब गवर्नर की रियासत होली वाली रियासत उसको एलजी की रियासत बना दिया। हमारा कसूर क्या है? ये तो इंडिपेंडेंट मुल्क था, प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। अब इतनी भी तो डिक्टेटरशिप सरकारों की, राजनीतिक पार्टियों की ना हो कि जिस ढंग से हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाए। भरोसा रखते हैं, हमें विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पे, वो ऐसी कोई निकालेगा रास्ता जिसमें स्टेटहुड रिस्टोर करने। क्योंकि आपके संघर्ष चाहे दिल्ली में, जम्मू में, श्रीनगर में, आप लगातार आज भी आपने प्रोटेस्ट मार्च किए, ब्लैक डे भी मनाया, लेकिन उसी बीच ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अब 8 तारीख से ये जो शुरू हो रही सुनवाई, आप क्या लगता है कि एक आज के दिन एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए है? खुशखबरी तो है। खुशखबरी हम तब मानेंगे कि जब सरकार, खुशखबरी उस वक्त भी थी जब उन्होंने रियासत का दर्जे देने की बात की थी, लेकिन खामोशी यहाँ से है। उनको तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में इनको बांधना चाहिए इस सरकार को, जिन्होंने आज देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में लोग सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करते हैं। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से कार्यप्रणाली कोई भी करना चाहे करे और हमें लगता है कि लोगों के सेंटिमेंट्स को भी ध्यान में रखा जाए। तो लास्ट में पूछना चाहूँगा आपको कि क्योंकि आपका 7 तारीख को भी ऑल पार्टी वहाँ पे इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है, क्या स्टेटहुड के इशू पे भी वहाँ बात? स्टेट इशू हमारा मेन एजेंडा है। आपने हाल ही में जंतर मंत्र में जा किया, हमारा कोर एजेंडे में से तीसरा एजेंडा जो है वो स्टेटहुड को रिस्टोर करने की बात है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो रमन बल्ला ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो शुरू हो रही है 8 अगस्त को, ये उसको वेलकम करते हैं। ये कह रहे हैं कि एक अच्छा कदम है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि जो कांग्रेस की तरफ से इस पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं या इस पर जो मुहिम चलाई जा रही है उसको बदस्तूर चलाया जाएगा, आगे भी इस पर चलाया जाएगा जब तक कि स्टेटहुड का दर्जा वापस जम्मू कश्मीर को नहीं मिलता है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।